जय ज्योति जय मूल निवासी। काले साहब बताए थे कि संगठन ने ईवीएम मशीन के केस हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर लगाए थे। तो मिश्रम साहब के नेतृत्व में जितने भी बात जो केस के पीछे भी ये आंदोलन चलाने के पीछे भी हुए थे, ये बहुत सारे लोगों को अभी तक शायद पता नहीं होगी, थोड़े फ्रंटलाइन लीडर्स को पता होगा। तो ऐसे कई विषय मैं आपको आज बताना चाहूंगा। और उसके पहले ये महाराष्ट्र में खास करके ट्विटर और फेसबुक पे मैं देखता हूं, तो महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में भी बहुत सारे सवाल ईवीएम मशीन के ऊपर जब उठते हैं जनता से। इलेक्शन कमीशन वो अपना डिफेंड करता है, ये अलग बात है। जनता जो क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगा कि ये मंच पर बोलना जरूरी है। तो उसमें से एक खास सवाल ये है कि अगर ईवीएम मशीन में टैंपरिंग होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंडिया में एक भी इलेक्शन को आज तक असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया? अगर टैंपरिंग होता है, एक वोट से भी अगर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो सकता है, यह बात सुप्रीम कोर्ट जानता है, पर इसको इलेक्शन को, किसी भी इलेक्शन को रद्द क्यों नहीं किया? यह सवाल इधर महाराष्ट्र में ऑनलाइन पर मैंने देखा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार भारत में लगाई गई थी, वो ट्रायल बेसिस में 1982 में केरल में 50 पोलिंग स्टेशन पर इसको पहले इंप्लीमेंट करे थे। इंप्लीमेंट करने के बाद में, और इंप्लीमेंट करने के पहले सीपीआई का जो कैंडिडेट है, वो सीपीआई का कैंडिडेट शिवानी पिल्लाई उनका नाम, वो ऑब्जेक्शन लिए कोर्ट में जाकर कि ईवीएम मशीन से अगर इलेक्शन होता है तो क्या ये ट्रांसपेरेंट होगा? ईवीएम मशीन क्या सच है? इससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया था। ये 1982 की बात कर रहा हूं मैं। जब केरल के हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ईवीएम मशीन कैसा चलता है, तो कोर्ट ने अलाउ किया ईवीएम मशीन यूज करने का, केरल के हाई कोर्ट ने। और जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में जो कैंडिडेट एलिगेशन कर रहा था, वो कैंडिडेट जीत कर आ गया। तो अभी जो हार गया, कांग्रेस कैंडिडेट सेकंड नंबर पे एसी जोस, अभी वो चुप नहीं रहेगा। अभी एसी जोस भी कोर्ट में गया, केरल का हाई कोर्ट में, और उन्होंने जाके आर्ग्यू किया कि ईवीएम के वजह से मैं हार गया, ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईवीएम यूज नहीं कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो केरल के हाई कोर्ट ने उनको सुनने के लिए मना कर दिया और वो केस को रिजेक्ट कर दिया। बोला कि ईवीएम मशीन यूज करने का ईसीआई के पास अधिकार है, ईसीआई अपना कोई भी सिस्टम चला सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ईवीएम मशीन यूज करना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, ईवीएम मशीन यूज नहीं कर सकते। इस वजह से 50 पोलिंग स्टेशन में फिर से दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करने का आदेश दिया। 50 बूथ में इलेक्शन कंडक्ट हुआ जब कांग्रेस के एसी जोस चुनकर आए। तो इससे दो बातें हैं। एक, जो ऑब्जेक्शन लिया उसको जितवा दिया इलेक्शन कमीशन, ताकि वो फिर से ऑब्जेक्शन ना ले। फिर कोर्ट में गया, वो प्रूव किया कि इसको लॉ नहीं है। तो ये मुझे कैसा पता चला? ईवीएम मशीन के डॉक्यूमेंट्री बनाते समय एसवाई कुरैशी, जो अभी बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, ईवीएम मशीन टैंपर नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये अनरीडेबल है, अनराइटेबल है, ये जो बातें बोलते रहते हैं मीडिया में, उनको मैंने जब
संपर्क किया था, वो मुझे बोले थे कि ये जर्मन का कोर्ट का बात आप कर रहे हैं, ईवीएम मशीन को अपना भारत का सुप्रीम कोर्ट 25 साल पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो मुझे हैरानी हुई कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो फिर ईवीएम मशीन कैसा यूज कर रहे हैं। तो जब जाके अगर आरपीआई एक्ट आप देखते हैं 1989 में एक्ट ही नहीं था, ईवीएम मशीन यूज करने का कोई भी लॉ नहीं था भारत में, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 322 उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करके बगैर लॉ के भारत में ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया। लॉ नहीं था, तो 1989 में इसका अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में आरपीआई एक्ट का अमेंडमेंट करके विदाउट पार्लियामेंट में चर्चा तक नहीं हुआ इस बात का अमेंडमेंट कर दिया, गजट पास किया और आरपीआई एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो अगर यह समझते हैं तो अभी कोर्ट के साइड से आप देखिए, कोर्ट के एंगल से देखिए, अभी कोर्ट किसी भी डेमोक्रेसी में कोर्ट टॉप इंस्टीट्यूशन नहीं है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंट करेगा और लेजिस्लेशन डेमोक्रेसी को चलाएगा। तो जब लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने ईवीएम मशीन को एक्सेप्ट कर लिया, तो कोर्ट अभी यह नहीं कह सकता कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसको लीगल बना दिया। पहले कोर्ट ने कहा, फिर बाद में एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों मिलजुल कर यह फैसला लिया और जो टैंपर हो सकता ईवीएम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यह शायद दुनिया में किधर भी नहीं हुआ होगा।